हे गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज़ एक्चुअली आप सभी को मेरी ब्लॉगिंग में बहुत बहुत वेलकम आप सभी का। और आज मैं एक्चुअली इस टॉपिक पर बात करने जा रही थी कि बहुत लोगों की सोच होती है कि लव मैरिज करना सही या अरेंज मैरिज करना सही। सो दोनों के क्या क्या मतलब दोनों के क्या क्या फ़ायदे हैं और नुकसान हैं। तो मैं भी सोची क्योंकि मैंने पर्सनली लव मैरिज किया है, तो उस बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहती थी। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि बहुत लोगों के मन में शादी के पहले होता है कि लव मैरिज करना सही या अरेंज मैरिज करना सही। सो विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन विल बी। तो कैसा होता है कि शादी करने के पहले कुछ चीज़ों का ध्यान हमेशा मतलब शादी के बारे में सोचने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान एक्चुअली हर किसी के मन में ये होना चाहिए। फर्स्ट थिंग होता है ना कि आपका एक इंटरनल हैप्पीनेस, ठीक है। आप पहली बात उससे भी पहली बात है कि हमेशा एक याद रखना कि फैमिली का सपोर्ट अरेंज मैरिज में आपको मिल सकता है, बट लव मैरिज में अगर फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया है लव मैरिज को तो आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा। और चलो मान लिया कि आपने लव मैरिज किया है, मम्मी पापा से बात करके उनको राज़ी करके अरेंज मैरिज में कन्वर्ट किया है, तो भी अगर इन केस समथिंग इज़ हैपनिंग रॉन्ग विथ यू तो भी उसका कोई ब्लेम नहीं लेने वाला है। तो ये तो समझ लेना कि लव मैरिज में फैमिली का सपोर्ट कम होता है, कह सकते बहुत कम होता है, और हैप्पीनेस होगी लेकिन फैमिली का सपोर्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर पॉइंट है कि आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है इन लव मैरिज, ठीक है। सेकेंड आती है आपकी हैप्पीनेस, ठीक है। आप शादी के पहले जिन लोगों को लगता है कि लव मैरिज में हम तो उससे शादी कर रहे हैं जिसको हम जानते हैं पहचानते हैं और बहुत क्लोजली हमने जिससे प्यार किया है, तो गाइस शादी के पहले का प्यार बहुत अलग होता है एंड शादी के बाद का प्यार प्रैक्टिकली बताऊँ तो बहुत अलग होता है। डिफरेंसेस ये होते हैं कि फैमिली नहीं आती है तब तक, क्योंकि शादी के पहले जो लड़के की जो सोच विचार होते हैं ना, भावनाएं होती हैं, वो उसकी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी से निकल कर आती है। जो उसकी सोच होती है तो वो आपको इंडिविजुअली जो उसकी सोच चलती है उस हिसाब से वो आपको ट्रीट कर रहा होता है एंड उसके ऊपर कोई फैमिली का कोई प्रेशर नहीं होता है, ना ही किसी और के डिसीजंस का मान सम्मान रखना उसको, मतलब वो सारे प्रेशर नहीं होते हैं, ठीक है। बट वंस यू गेट मैरिड तो उसके बाद चाहे आप लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, हर किसी में ऐसा होता है कि जो बॉयज़ होते हैं वो पहले अपनी फैमिली के जो डिसीजंस होते हैं उनको पहले प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद ही मतलब लड़की के बारे में सोचा जाता है। तो प्रायोरिटी हमेशा पहले तो यही होती है कि माँ बाप को पहले प्रायोरिटी रखी जाए और उसके बाद अपने पार्टनर की। तो ये नॉर्मली हर रिलेशन में होता है, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। आज कोई जोरू का गुलाम नहीं है। जोरू का गुलाम मतलब कोई इतना भी वो नहीं है कि आप सिर्फ आपके बारे में ही सोचे और फैमिली के बारे में नहीं सोचे। तो फैमिली की प्रायोरिटी हमेशा रहने वाली है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो। तो यस, तो अगर लव मैरिज वाले स्पेशली अगर ये सोच रहे हैं ना कि लव मैरिज में हम ही उनकी प्रायोरिटी रहेंगे, तो ये नहीं होने वाला है। सो फॉरगेट दैट। सो उस चीज़ को मत दिमाग में रखना कि शादी के बाद इसलिए हैप्पीनेस होता है। तो फैक्ट ये है कि अगर आपके फैमिली का सपोर्ट है आपके पास तो आप खुश हो। फैमिली आपको मतलब घर पे या ससुराल में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं और ऑफकोर्स आती है। सो कोई भी लड़की है शादी होने के बाद जब ससुराल जाती है तो समझिए ना उसको 3 साल तो लग जाते हैं वहाँ पर सेटल होने में ही। उसकी जो मानसिकता है वहाँ पर सेटअप होने में है ना 3 साल आराम से लग जाते हैं। तो आपको वहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। एंड सेकेंड है ये है कि समय समय पर जो होते हैं ना मन को सांत्वना देना, आपको क्या बोलते हैं संभालना, वो सारी चीज़ें आपको आपकी फैमिली से ही मिलने वाला है। सपोर्ट सिस्टम जिसे बोलते हैं, तो कम्प्लीटली सपोर्ट सिस्टम है। ऐसी चीज़ों में कहीं भी आपको एडजस्ट भी करना है ना, उसमें भी फैमिली का सपोर्ट लगता ही है। तो यस, तो यहाँ पर बोलूँगी कि आपकी हैप्पीनेस है ना कहीं आपकी फैमिली पर जाकर वहीं सुई अटक जाती है। फैमिली नहीं है, फैमिली
सो यस, फाइनली मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, दैट इज़ अ इमोशनल सपोर्ट। ठीक है, इमोशनल सपोर्ट पहले नंबर पे आ गया। सेकेंड आता है फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए, तो उसमें भी आप फाइनेंशियल तो लाइक स्टेबिलिटी तो चाहिए ही ना, तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट। तो वहाँ पर भी आपकी हैप्पीनेस मैटर करती है, फाइनेंशियली सिक्योर होना। तो वहाँ पर अगर कोई ये सोच रहा है ना कि मैंने लव मैरिज कर लिया और फाइनेंशियली मैं मेरे हस्बैंड की पूरी पगार आएगी और पूरी इनकम आएगी, वो मेरे हाथ में मैं रख लूँगी, तो ये गलत फहमी है, क्योंकि नहीं होता है। नॉर्मली कोई भी लड़का अपनी कमाई, पूरी कमाई जितनी भी उसने कमाया है और पूरा उठा कर वो आपको दे दे, तो ऐसा बहुत कम होता है, नहीं होता है जी। या तो जिनकी मम्मी नहीं है, या तो फिर मम्मी क्या, आजकल तो पेरेंट्स को भी नहीं देते हैं लड़के, तो वो तो भूल जाइए कि आपके हाथ में पेमेंट आएगी, सिर्फ घर खर्च आएगा आपके हाथ में, तो ठीक है। तो अगर आप अपने पैरों पे खड़े हैं तो बहुत अच्छा है, तब आप लव मैरिज भी करो तो भी ठीक है, आप फाइनेंशियली सपोर्ट तो मिल जाएगा आपको, बहुत अच्छा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि लव मैरिज करके और मुझे फाइनेंशियली मेरे हाथ में पैसा आएगा, तो यार ये लव मैरिज में भी नहीं होता, अरेंज मैरिज में भी नहीं होता है। तो यस, तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि अगर आप फाइनेंशियली खुद स्टेबल हैं, खुद इंडिपेंडेंट हैं, तो आप फाइनेंशियल सपोर्ट तो आपको खुद से ही मिलने वाला है, खुद ही आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बना के कर सकते हो। बाकी ये तो अगर आप सोचो कि फाइनेंशियली सपोर्ट थोड़ा हस्बैंड से मिल सकता है, बट अपने घर वालों से तो नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। बहुत कम लोगों की जो मायके वाले हैं वो सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली होता है बट बहुत कम होता है। तो वो आपके घर की जो बोलते हैं ना कैपेबिलिटी है, वो आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो यस, आप उस हिसाब से हैं कि फाइनेंशियली सपोर्ट आपको कहाँ से ज़्यादा अच्छा मिल सकता है, वो आप सोच के रखना। बट डू नॉट डिपेंड ऑन योर हस्बैंड। एक्चुअली अगर आप हस्बैंड का ही सोच के चल रहे हैं ना, तो एंड ऑफ द डे आप तकलीफ में आ सकते हो। ठीक है, तो आप हस्बैंड पे डिपेंड मत रहिए। थर्ड आता है फिज़िकली सपोर्ट। फिज़िकल सपोर्ट्स में क्या आता है कि आप सोचते हो कि लव मैरिज कर लूँगी तो शायद मेरा हस्बैंड मेरे काम में हाथ बटाएगा, मेरी सास, मेरी ननद सब मेरे काम में हाथ बटाएंगे और मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। नहीं गाइस, मतलब गर्ल्स लोगों की ये ड्यूटी ही है, जन्म से ही ये ड्यूटी है कि आपको काम करना ही है। घर के सारे काम आप नौकरानी लगा सकती हैं, अगर आप इनकम कर रहे हो, आप अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो आप कर सकते हो, दैट इज़ ओके। आप नौकरानी लगा सकते हो, बट फिर भी घर के काम तो आपको ही करने पड़ेंगे। पर्सनल चीज़ें तो वो आप ही को करनी पड़ेंगी। तो वहाँ पर आपको जो बस ये कि आपको फैमिली का सपोर्ट रहेगा, तो कोई फिज़िकली असॉल्ट नहीं करेंगे भी तो मॉम डैड हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए कोई है। तो यहाँ पर भी एक थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम आ जाता है कि आपकी फैमिली अगर आपके साथ है तो एटलीस्ट है, आपको ऊपर कोई बोलते ना हाथ नहीं उठाएगा, किसी चीज़ का तो डर रहेगा। अगर आप अकेले हो, भाग के आए घर से, और यहाँ पर आपके हस्बैंड है आपके ऊपर हाथ उठाते हैं, किसी भी वजह से तकलीफ देते हैं, तो आप किसको बोल सकते हो? अगर यही आपने लव मैरिज किया है, सो यू डोंट हैव एनीबॉडी कि आप जिससे अपनी बात शेयर कर सको, इवन उसमें उस प्रॉब्लम से निकल सको। तो यस, यहाँ पर फैमिली का भी सपोर्ट थोड़ा अच्छा मिलता है, तो यहाँ पर भी फैमिली इम्पोर्टेंट है। फिज़िकल सपोर्ट मतलब इस मामले में तो अगर आप, लेकिन ये है कि फिज़िकली काम आप जितना भी है वो आपको ही करना पड़ेगा, कोई बॉयज़ आपके नहीं करने वाले हैं, सब शादी के पहले के चोचले होते हैं। सो उस पर आप मत ध्यान देना। वो मैं बोलती हूँ ना 200 क्या 400 में 1000% बोलती हूँ कि कोई हस्बैंड कोई भी लड़का काम नहीं करता है, भले ही वो कितना भी बोले कि हम साथ में करेंगे, हाथ बटाएंगे। वो फॉरेन में होता है, अमेरिका में हो रहा है, मैंने देखा है, लेकिन यहाँ पर अपने इंडिया में नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना कि आपको घर के काम आप ही को करने पड़ेंगे। फिज़िकली आपको इंडिपेंडेंट होंगे तो ही आप सेफ़ है। सेफ़ क्या मतलब सिक्योर आप गेम प्ले कर रहे हैं लाइफ में। एंड थर्ड इज़ इमोशनल सपोर्ट के लिए आपको अपनी फैमिली ही चाहिए। एनी हाउ आपको इमोशनल सपोर्ट लगेगा ही शादी के बाद। तो यस, फैमिली इज़ नीडेड एनी हाउ। अगर आप फैमिली नहीं है, आप खुश नहीं होगे। बहुत सारी चीज़ें आती है, सिचुएशन जहाँ पर फैमिली आपको सपोर्ट सिस्टम के लिए चाहिए होती है। तीज त्यौहार हुआ, कभी भी कुछ भी हुआ, तो वहाँ पर जाना मन बहल जाता है, मन को बहुत ही
सो येस, फैमिली इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। बहुत जगह पर आपको हमेशा लगेगा कि फैमिली होती, किसी से बात करने के लिए कोई होता तो बहुत अच्छा होता। तो येस, फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अब यहाँ पर बात आती है कि लव मैरिज सही या अरेंज मैरिज सही। तो लव मैरिज भी अच्छी है आपकी जगह पर, आपको लगता है तो लव मैरिज सही। अरेंज मैरिज इज़ ऑफ कोर्स मच बेटर। वो काफ़ी जगह पर है ना, आप बहुत सेफ गेम। अरेंज मैरिज मतलब इट्स लाइक अ सेफ गेम, योर फैमिली इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट अरेंज मैरिज इज ऑलवेज अ सेफ गेम फॉर यू। कभी आपको आपका फ्यूचर का टेंशन नहीं होगा। एंड अगर लव मैरिज की बात की जाए तो लव मैरिज में आपके साथ धोखा हो सकता है और होता भी है बहुत लोगों के साथ। तो देखो, लव मैरिज करने के टाइम पे है ना, लड़कियां ना 3-4 चीज़ों से इम्प्रेस होती हैं। पहला तो लुक पे फिदा हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब शादी करने की बारी आती है तो वो क्या सोचती हैं, पहला तो लड़का आपसे बहुत अच्छे से बात करता है, मीठी मीठी बातें करते हैं, प्यार से बातें करता है, तो वो आपको ऐसा लगता है यार इसके जितना तो मतलब बोलते ना प्यार में छीछा लेता तो कोई है ही नहीं समझो हमारे लिए। तो ऐसा लगता है ना कि भाई ये जितना मुझसे प्यार करता है तो इतना तो कोई कर ही नहीं सकता है। तो ये गलत फहमी में सब लड़कियां पड़ जाती हैं। ऐसा नहीं होता है, वो एक सर्टेन टाइम तक ठीक है, प्यार मोहब्बत चलता है। उसके बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ में जब उतरते हैं, मैदान में उतरते हैं, तो बहुत ही अलग सिचुएशन होती है। हर जगह पर इतना रिस्पेक्ट नहीं हो सकता है, बट ये एक लेवल तक होता है। अगर आप फैमिली में गए हैं तो शादी करके फैमिली में, मैं ओवरऑल फैमिली की बात कर रही हूँ, मैं इंडिविजुअल न्यूक्लियरिटी की बात नहीं कर रही हूँ। तो यस, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मतलब बहुत मीठा मीठा बात कर रहा है, मेरे में बहुत प्रेम दिखा रहा है, तो इसके जैसा तो कोई है नहीं। तो वो भी एक टाइम के बाद आपका अरेंज मैरिज की तरह ही सिचुएशन होने वाली है। टफ इन द सेंस, आप सिर्फ प्यार मोहब्बत तो होगी, लेकिन कैसा है कि कहीं ना कहीं है ना, उतना प्रेम नहीं दिखेगा जो आप समझ सकते हो कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज में सेम सिचुएशन होती हैं आफ्टर 1-2 साल के बाद, ठीक है। सेकेंड थिंग रहता है कि फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग है लड़का, तो आपको लगता है कि यार ये फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो मेरी तो लाइफ झींगा लाला हो जाएगी, मुझे कुछ इशू नहीं होगा, फाइनेंशियली आप सेट हो तो सब कुछ है। बट यार ऐसे हार्दिक पांड्या का सुना था ना, ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो लोग ने पहले से प्लानिंग करके रखी है, वो आपको कोई प्रॉपर्टी और ये सब सोच रहे हैं ना, प्रॉपर्टी के लिए कितने सारे कोर्ट चल रहे हैं। लड़कियां हैं ना, बच्चे पैदा करके साइड हो जाती हैं एंड उनको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। तो इस सोच में मत रहना कि लड़का का फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है तो आपकी लाइफ सेट है, कुछ नहीं। आप सेट हो तो आप सेट हो, आपकी लाइफ तब सेट है जब आप सेट हो। आप इंडिविजुअली आप अपना काम कीजिए, अपना करियर को प्रेफरेंस तो हमेशा अपने करियर को देना चाहिए, चाहे दुनिया हो इधर की उधर हो जाए। अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपने ही हाथ में रखनी चाहिए। डू नॉट एक्सपेक्ट टू एनीवन, किसी पे भी नहीं। तो ऐसे हृदय ये क्या बोलते हैं, हार्दिक पांड्या जैसे ऐसे बहुत सारे हैं जो डिच कर सकते हैं, कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको ठेंगा मिलेगा। तो उस चक्कर में मत पड़ना कि कोई लड़का आपको किसी के पैसे आपको उसके मिल जाएंगे, तो फाइनेंशियली वो लड़कियां उसी पे ही मर जाती हैं, तो वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। सेकेंड थिंग है मीठी मीठी बातों पर, थर्ड है लुक है। तो ये तीनों चीज़ें हैं ना जो शादी के बाद कम्प्लीटली जब बदल जाती हैं, तो फिर यार क्यों इतना उसके पीछे। प्रैक्टिकली सोचो ना, वो जो हाँ ठीक है प्यार पागलपन होता है एक हद तक, तो डेफिनेटली उसमें बोलते हैं ना कुछ नहीं समझ में आता है दिखता है, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप अपने फैमिली से डिस्कस करो ना तो शायद इसमें से निकल सकते हो। और मैं तो कहूँ लव मैरिज करो, नो डाउट करो, लेकिन अपनी फैमिली को है ना अरेंज में कन्वर्ट करके फिर करो, तो फिर कैसा है कि आपको फैमिली का भी सपोर्ट थोड़ा रहेगा और ये भी रहेगा। और क्या बोलते हैं, लव मैरिज भी हो गया और आपको फैमिली का भी सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसलिए मैं बोलूँगी कि और लव मैरिज के साथ अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करके करो, क्योंकि अगर लव मैरिज किया तो आई एम श्योर आपको ऐसा लगने वाला है ना, एंड ऑफ द डे आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब ये तो है ही नहीं मैं जिससे मैंने प्यार किया था, ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट टू मी यार। तो इसलिए अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करके करो।
यस मेरे फ़ोन का चार्जिंग आउट हो गया था तो थोड़ा सा ब्रेक हो गया। वेल तो यस फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा लव मैरिज के लिए गाइस। और देखो प्रॉब्लम्स लव मैरिज में भी हो सकती है, अरेंज मैरिज में भी। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि कोई बहुत ही परफेक्ट है, लेकिन ये है कि आपको फैमिली का सपोर्ट हमेशा हर कदम पर लगने वाला है। इसलिए मैं कहती हूँ कि लव भी करो तो उसको अरेंज करके भी करो, ठीक है। एंड फिर उसके बाद और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप हमेशा याद रखना एक है ना, कि अगर ये भी ध्यान रखना कि उसकी फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। फैमिली में है ना, अगर आपकी डिपेंडेंसी है, कोई भी आप फैमिली में जा रहे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की की बात कर रही हूँ, अगर आपका पार्टनर और उसकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड हो रही है ना, मैं स्पेशली लड़कियों के बारे में टॉपिक बोल रही हूँ कि अगर वो आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंसी मतलब पॉलिसी अप्लाई होगी ना, तो समझो आपकी वहाँ पर कदर आज नहीं तो कल होगी। थोड़ा आप मेहनत करोगे, सेट हो जाओगे थोड़े दिन के बाद, लेकिन आपकी वैल्यू वहाँ पर होने वाली है। लेकिन अगर आपकी वहाँ पर डिपेंडेंसी ही नहीं रही, मतलब आपके घर में किसी और की हुकूमत चल रही है, मतलब आपकी ननद है वो घर पे ही है और आप कितना भी कर लो, वहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं होने वाली है, कदर नहीं होने वाली है, तो ऐसी जगह पर शादी ही मत करना, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। मैं किसी की बात करूँ तो यस वहाँ पर मत शादी करना। तो डिपेंडेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आपका पार्टनर, आपकी फैमिली, उसकी फैमिली आप पे डिपेंड होकर होगी हर चीज़ के लिए। आप करके तो ना, गर्ल्स मोस्टली ऑलवेज रेडी एक्चुअली ज़्यादातर होती हैं कि घर का काम करके देने के लिए, आपको घर को बहुत अच्छे से मैनेज करके देने के लिए, सब चीज़ के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए तैयार होती हैं। बस ये है कि उन्हें एक उनके लिए उनकी एक जगह होनी चाहिए जो स्टैंड करती हो घर में, उनकी हमेशा यही ख्वाहिश होती है। तो गर्ल्स हमेशा अपनी डिपेंडेंसी का ध्यान में रखना कि लोग, अगर आप कितना भी करो करते जाओ, लेकिन अगर आपके दिमाग में है ना कि ये लोग मुझ पे डिपेंड होने चाहिए, तो आपकी बहुत ही सिक्योर जगह आपके ससुराल में बन जाएगी, मतलब बहुत सेफ, आप सेट हो जाओगे यार। मतलब बस आप अपने डिपेंडेंसी का ख्याल रखना, ऐसी जगह पर मत जाना कि जहाँ पर दूसरों की हुकूमत चलती रहे। तो यस इन चीज़ों को ध्यान में रखना। अब ख्याल लोगों के दिमाग में जो भी सुन रहे हैं, उनके दिमाग में ये भी आएगा ख्याल कि मैंने क्या सोच के शादी की, मेरे दिमाग में क्या था तो मैंने इनसे शादी की। तो यस उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी। अभी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी उसको कवर नहीं करूँगी कि मैंने क्या मेरी शादी में देखा और फिर मैंने शादी की। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज में जो मुझे सही लगा मैंने अपना ओपिनियन दिया, और जो मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है। आज मेरी शादी को 2.5 साल हो रहे हैं, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो यस अभी फ़िलहाल के लिए मैं तो न्यूक्लियर में हूँ, लेकिन मैं जॉइंट फैमिली में रह चुकी हूँ, रह के आई हूँ। तो फ़िलहाल के लिए मैंने जितनी भी बातें की हैं ना, वो फैमिली वालों के साथ बात की है, क्योंकि फैमिली के साथ ही और ज़्यादातर लोगों को सर्वाइव करना होता है। 99% लोगों को है ना अपनी फैमिली के साथ ही सर्वाइव करना होता है। तो यस तो मैं फ़िलहाल के लिए यही कहूँगी कि अरेंज मैरिज लव मैरिज बोथ इज़ गुड, बट फैमिली इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड पार्टनर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। पार्टनर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो यस अगर आप स्ट्रॉन्ग है ना, तो पार्टनर कहीं ना कहीं आपके फेवरफुल रहेगा। सो यस एज अ विश मैंने तो अपना ओपिनियन सबके सामने रख दिया है, बाकी आपके ऊपर। पर बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैंने क्या सोचा था, मैंने क्या सोच के शादी की थी, मैंने मेरी शादी में क्या देखा था और मेरी फ्यूचर को लेकर मैंने क्या सोचा था और किस तरीके से मैंने प्लान किया था। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। अभी के लिए टाटा, गुड नाइट, बाय गाइस, टेक केयर। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं इसको यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ। एंड प्लीज़ गाइस अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई